हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दौरे के खिलाफ गजा में मौजूद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास ने सख्त मजम्मत की है। हमास ने अरब मुल्कों के जरिए इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि अरबों के इस फैसले से फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल के जुल्म बढ़ रहे हैं। इससे फिलिस्तीनियों की जमीन हड़पने और उन्हें मारने के लिए इजराइल की हिम्मत अफजाई होती है। इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग कल 2 दिन के दौरे पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहुंचे थे। कल उन्होंने वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की थी और आज उन्होंने दुबई में एक्सपो 2020 में इजराइल डे मनाया। इजराइल के प्रेसिडेंट ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सिक्योरिटी की जरूरियात मुहैया करने का वादा किया है, लेकिन इस बीच हर्जोग के एमिरेट्स दौरे के मौके पर ही यमन के हूथियों ने अबू धाबी और दुबई पर हमला करके काफी तनाव बढ़ा दिया। कुछ दिनों बाद इजराइल के प्रेसिडेंट तुर्की भी जाने वाले हैं। आखिर तक जरूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की बड़ी खबर है कि गजा में फिलिस्तीनी मूवमेंट हमास ने इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग को अपने मुल्क का दौरा करने की इजाजत देने के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE की मजम्मत की है। फिलिस्तीनी इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक हमास ने अपने बयान में इजराइल और उसके लीडर्स के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सभी कदमों की जोरदार मुखालिफत को दोहराया है। हमास ने कहा है कि इस तरह का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि इजराइल यरूशलेम, वेस्ट बैंक और गजा में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ अपने जुर्म और खिलाफ वर्जियां जारी रखे हुए है। साथ ही हमास ने वार्निंग दी है कि अरब मुल्कों में इजरायली लीडर्स को वेलकम किया जाना इजराइल को फिलिस्तीनियों के खिलाफ और ज्यादा जुल्म करने और उनके हुकूक को हड़पने के लिए एनकरेज करना है। हमास ने अरब मुल्कों से इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल किए जाने के रास्ते को छोड़ने की अपील की है, जो कि उसके मुताबिक सिर्फ इलाके में इजराइल के फायदे के लिए किए जा रहे हैं और ये फैसला अरब और मुस्लिम मुल्कों और लोगों के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। ऐसे में जबकि इजराइल के प्रेसिडेंट एमिरेट्स का दौरा कर रहे हैं, लेबनान से बहुत ही अहम खबर आई है। लेबनान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पिछले कुछ हफ्तों में 15 से ज्यादा इजरायली जासूसी नेटवर्क तबाह किए हैं जो लेबनान और सीरिया में काम कर रहे थे। लेबनान के अल अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 2009 के बाद से अरब मुल्कों में सबसे बड़े सिक्योरिटी कैंपेन में ये बड़ी कामयाबी मिली है। अल अखबार ने बताया है कि इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया यूनिट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने एक दूसरे से अलग किए गए 15 से ज्यादा इजरायली जासूसी नेटवर्क तबाह कर दिए जो लेबनानी इलाकों के साथ साथ सीरिया में भी काम कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक 4 हफ्ते पहले शुरू किया गया ऑपरेशन सबसे बड़े सिक्योरिटी कैंपेन में से एक है जो 2009 के बाद अंजाम पाया है। उस वक्त इजरायली मोसाद खुफिया एजेंसी के जासूसी नेटवर्क एक एक करके तबाह किए गए थे। अल अखबार ने कहा कि इस खुफिया ऑपरेशन में शामिल लोगों की तादाद ज्यादा होने के बावजूद इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अफसरान ये दावा करके ऑपरेशन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि गिरफ्तार लोगों को धोखाधड़ी और नशीली दवाओं के जुर्म में पकड़ा गया है। लेबनान के अल अखबार के मुताबिक दर्जनों लोग जासूसी नेटवर्क में शामिल हैं और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से और पहले से जानकारी के साथ या बिना पहले से जानकारी के इजराइल को उसके निशाने के बारे में जानकारी मुहैया करा रहे थे, जिसमें लेबनान के हिजबुल्लाह और लेबनान में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास की सरगर्मियां शामिल हैं। जांच में यह भी मालूम हुआ है कि इजराइल का जासूसी नेटवर्क लेबनान के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में भी घुस गया था और उसके सरबराह के बहुत करीब पहुंच गया था। अल अखबार ने कहा है कि पिछले 1 महीने में पूछताछ किए जाने वालों की तादाद 35 से ज्यादा हो गई है और उनमें से तकरीबन 20 को इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में रखा गया था, जबकि एक को हिजबुल्लाह और एक और को सीरिया में तैनात किया गया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में लेबनानी, फिलिस्तीनी और सीरियाई लोग शामिल हैं। जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से 12 को पता था कि वे इजराइल के साथ काम कर रहे हैं, जबकि बाकी ने माना है
हैं कि वे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे थे। इजराइल और लेबनान के बीच 2000 और 2006 में जंग हुई थी, जिसमें दोनों बार हिजबुल्लाह ने इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया था। सन 2000 में इजराइल को साउथ लेबनान से अपना कब्जा खत्म करना पड़ा था, जबकि 2006 में 34 दिन की जंग में इजराइल को जंग बंदी की भीख मांगनी पड़ी थी। अब पिछले कई वर्षों के दौरान इजराइल लगभग हर दिन लेबनानी हवाई हदूद की खिलाफ वर्जी करता है, जिसे वो रेगुलर टोही मिशन कहता है। इस बीच इजरायली प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दौरे के बारे में अबू धाबी से रॉयटर्स ने खबर दी है कि इसहाक हर्जोग ने कहा है कि उनका मुल्क एमिरेट्स की सिक्योरिटी जरूरतों को सपोर्ट करता है और चाहता है कि इस इलाके के और अरब मुल्क भी इजराइल के साथ नॉर्मल ताल्लुकात कायम कर लें। यूएई और बहरीन ने 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए समझौतों पर दस्तखत किए थे, जिसे अब्राहम समझौता कहा जाता है। खाड़ी के ये दोनों मुल्क और इजराइल ईरान और उसके इलाकाई साथियों के बारे में एक जैसा नजरिया रखते हैं। इसहाक हर्जोग ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद जायद अल नाहयान के साथ कल अबू धाबी में सिक्योरिटी और आपसी रिश्तों के बारे में बातचीत की। क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद ने कहा कि इजराइल और यूएई इलाकाई स्टेबिलिटी और अमन के लिए खतरों, खास तौर से मिलिशिया और टेररिस्ट ताकतों के जरिए पैदा किए गए खतरों के बारे में एक जैसा नजरिया रखते हैं। इजराइल में प्रेसिडेंट का ओहदा आमतौर से औपचारिक ओहदा है। प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने दिसंबर में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का दौरा किया था। इसी बीच आज इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग ने दुबई के एक्सपो 2020 इंटरनेशनल मेले में इजराइल डे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क जल्द ही यूएई की तरह इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए अब्राहम समझौते में शामिल होंगे। हर्जोग ने दुबई एक्सपो 2020 मेले में बोलते हुए कहा कि पहले ही हमारा कारोबार $1 अरब से ज़्यादा हो गया है। 120 से ज़्यादा समझौतों पर दस्तखत किए गए हैं और $10 करोड़ रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए तय किए गए हैं। इस मौके पर इजराइल के झंडे लहराए गए और दोनों मुल्कों के राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम बजाए गए। यमन के हुतियों की तरफ से यूएई पर पिछले एक पखवाड़े में 2 बार ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया जा चुका है। आज हुतियों ने तीसरी बार अबू धाबी और दुबई पर हमले किए, जिसके बारे में एमिरेट्स ने निशाने पर पहुंचने से पहले ही तबाह करने का दावा किया है। अब इजराइल ने आइंदा ड्रोन हमलों के खिलाफ यूएई को सिक्योरिटी और खुफिया मदद की पेशकश की है। इजरायली प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक उन्होंने एमिरेट्स के क्राउन प्रिंस से मुलाकात के दौरान कहा कि हम आपकी सिक्योरिटी ज़रूरतों का पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। हम अपने इलाके में अमन चाहने वाले लोगों को पूरी सिक्योरिटी बहाल करने के तरीके और साधन खोजने के लिए यहां एक साथ हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए प्रेसिडेंट हर्जोग के जहाज ने सऊदी अरब के ऊपर से उड़ान भरी, जिसे हर्जोग ने एक बहुत ही आगे बढ़ने वाला लम्हा बताया। सऊदी अरब ने अभी तक इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने में अपने पड़ोसियों की तरह कदम आगे नहीं बढ़ाया है, लेकिन इजराइल के जिम्मेदारों ने उम्मीद जताई है कि ऐसा होगा। हुतियों के आज सुबह होने वाले हमले के बाद इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग का यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का दौरा खतरे में पड़ गया था। इस वाक़े के फौरन बाद तेल अवीव से एक बयान जारी किया गया कि प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग अपना एमिरेट्स का दौरा पहले से तयशुदा प्रोग्राम के तहत जारी रखेंगे। हर्जोग के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि प्रेसिडेंट को वाक़े की तफसील से आगाह कर दिया गया है। प्रेसिडेंट और उनके डेलीगेशन को कोई खतरा नहीं है। ताज़ा खबरों के मुताबिक हुथियों के हमले के बारे में लेबनान के अल मयादीन और इराक के साबिरीन न्यूज़ चैनलों ने बताया है कि अबू धाबी और दुबई हवाई अड्डों पर उड़ानें रोक दी गई थीं और इन इलाकों के आसमान में कोई भी जहाज दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ सिक्योरिटी सोर्सेज ने अबू धाबी में एयर डिफेंस सिस्टम के एक्टिव होने की भी खबर दी है। सऊदी अरब के अल अरेबिया चैनल ने भी इमारात में अपने रिपोर्टर के हवाले से बताया है कि इमारात का एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने के लिए एक्टिव हो गया। साबिरीन न्यूज़ ने अपने सोर्सेज के हवाले से अबू धाबी में जहाज बनाने के इंडस्ट्रियल इलाके मुसफ़ा में एक
मिसाइल के गिरने की खबर दी है। दिलचस्प बात यह है कि हालांकि इजराइल के प्रेसिडेंट ने अपने दौरे को जारी रखने का फैसला लिया, लेकिन ऐसे इशारे भी मिले हैं कि इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से कहा गया था कि प्रेसिडेंट जल्द से जल्द इमारात छोड़ दें। आपको बता दूं कि सऊदी अरब और उसके कई इलाकाई दोस्त मुल्क अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों की सपोर्ट के साथ यमन में फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्द रब्बू मंसूर हादी की सरकार को बहाल करने और हुती अंसारुल्लाह को कुचलने के मकसद से मार्च 2015 में यमन पर हमले शुरू किए थे। जंग में सैकड़ों हजारों यमनियों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। इस जंग ने यमन के बुनियादी ढांचे को भी तबाह कर दिया है और वहां अकाल और बीमारियां फैल गई हैं। भारी हथियारों से लैस सऊदी अरब के जरिए गरीब पड़ोसी मुल्क यमन पर लगातार बमबारी के बावजूद यमनी फोर्सेस धीरे धीरे मजबूत हो रही हैं, जिससे सऊदी और उसके दोस्त मुल्क खास तौर से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यमन की जंग में बुरी तरह से फंस गए हैं। हालात लगातार तनाव भरे हैं। अमेरिका मिडिल ईस्ट से पैर उखड़ते देखकर परेशान है। देखना यह है कि क्या अरब हुकूमतों को इजराइल और अमेरिका बचा पाएंगे या यमन जंग की दलदल इनके लिए खतरनाक साबित होगी। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।